बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मोमिन कराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अभी आपको एक जाहिल, एक नासबी, एक यजीदी मुल्ला की वीडियो दिखाता हूँ कि जिसने 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में, जो कि निकाला गया हुजूर पाक की आमद के सिलसिले में कराची की शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में, तो इस मौलवी ने उस जुलूस में अपनी जहालत का और अपने अंदर की यजीदियत का बरमला इजहार किया है माइक पर कि ये ईद मिलादुन्नबी का जुलूस जो कि रसूल पाक से मनसूब है, कि जिनका दर्स ही प्यार, मोहब्बत और अमन का है, और जिस नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हसन हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। जिस नबी ने ये कहा हो, उसी नबी के नाम पर निकाले जाने वाले जुलूस में उसी नबी के नवासे के ज़िक्र के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी हो रही है। और इसने क्या जहालत की है, सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। मैं आज फैजुल हादी कादरी एजेंसियों मैं तुझसे मुतालबा करता हूँ कि आइंदा साल अगर तुम लोगों ने इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया तो एनओसी में यह भी लिखा होता है कि जिस रोड पर बदमस्ती हो वहां पर किसी का जुलूस नहीं गुजर सकता। मैं ये ऐलान करता हूँ मरकजी इदारे से और मुकाबले इस्लामिया के रोड से अगले साल 25 मुहर्रम को शियों का जुलूस नहीं गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या सुन्नी तुम मरे हो या जिंदा हो? मरे हो कि जिंदा हो? क्या तुम मेरा साथ दोगे? लिहाजा केडीए वाले रोड पर जो 4 खुलाफा का चौक बना हुआ है, अगले साल एजेंसी वाले सुनो, अगले साल वो चौक कन्नाडों से बंद नहीं होना चाहिए। तो आपने इसकी ये बात सुन ली कि इसकी जहनी सतह का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जुलूस जो निकाला गया है ईद मिलादुन्नबी का, तो उसमें बात रसूल पाक की होनी चाहिए, उसमें उनकी सीरत का ज़िक्र हो, उनके जो तालीमात हैं उनका ज़िक्र हो। लेकिन ये ऐसे जाहिल हैं कि किसी जगह पर भी उसके अदब को, उसके तक़द्दुस को नहीं देखते, बल्कि हर जगह पर ये फ़िरका वारियत फैलाना शुरू कर देते हैं, जो कि इनका काम है, मुल्क में बदअमनी फैलाना, और यही ये अच्छे तरीके से करना जानते हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। और ये कह रहा है कि हम 25 मुहर्रम का शियों का जुलूस नहीं निकलने देंगे। तो मुल्ला, ये तेरी, तुझ जैसों की और तेरे बड़ों की भी ख्वाहिश ही रही, और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये ख्वाहिश ही रहेगी जो कभी पूरी नहीं हो सकती कि अज़ादारी मज़लूम करबला, ज़िक्र हुसैन, ये कभी नहीं रुक सकता, ये बढ़ता ही चला जाएगा और तुम्हें तकलीफ़ होती रहेगी। और इन पर एक मिसाल बिल्कुल फ़िट होती है कि बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब, तो इनको भी ये ख्वाब आते हैं कि किसी तरीके से हम अज़ादारी को महदूद कर देंगे, लेकिन इनके ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं हर साल और होते रहेंगे। अज़ादारी किसी सूरत नहीं रुक सकती। कि इस मौलवी का ताल्लुक़ कराची के एक इलाके जामिया कादरिया से है, और इदारे नोटिस लें इस चीज़ का, हुकूमत ये चीज़ नोट करे कि ये किस कदर नफ़रत उभारने की कोशिश कर रहा है लोगों के जहनों में, कि इनके अपने जहनों में तो होता ही गंद है, इनके जहनों में इसके अलावा है ही कुछ नहीं इस गंदगी के सिवा, लेकिन ये लोगों के जहनों में भी तासुब भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। ये पाकिस्तान के कानून को सरेआम तोड़ रहा है। ये शख्स, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है हर पाकिस्तानी शहरी को कि अपनी मजहबी इबादत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आज़ादाना तरीके से कर सके, और आज़ादारी जो होती है ये कानूनी तरीके से होती है। तो इन जैसे नासबियों की क्या हैसियत है कि ये कोई ऐसी बात करें। ऐसे मौलवी ही सबब बनते हैं दहशत गर्दी के, और जो शिद्दत पसंदी के मुल्क में वाक़यात होते हैं, इन सब वाक़यात के पीछे ऐसी ही सोच कारफरमा होती है कि जो कानून को ये लोग अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम कंट्रोल करें कानून को, हमारे दिल में जो आए हम वो करें, हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। इनका मकसद ये है, इनको इस सोच को रोकना बहुत ज़रूरी है। कि अभी हमने देखा कि एक दिन नहीं गुजरा कि जो हंगू में और मस्तूंग में बलूचिस्तान में हुआ, वो भी तो इसी सोच का नतीजा था। जो पाकिस्तान में एक अरसे से हुसैनी और यजीदी एक दूसरे के खुलकर सामने आ गए हैं, इन दो नज़रियात का आप सोच का ज़रा फ़र्क देखें। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम शियों का जुलूस नहीं निकलने देंगे, उस जुलूस में ज़िक्र हुसैन होता है, हुसैन के नाम का वो जुलूस होता है, और ये कह रहे हैं कि हम नहीं निकलने देंगे। और दूसरी तरफ लाहौर में एक इमाम बारगाह के आगे से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस गुज़रता है अहले सुन्नत बरादरान का, तो वहाँ के अहले तशीह हज़रात उनका इस्तकबाल करते हैं, फूलों से उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें जूस पिलाए जाते हैं। वो इसलिए पिलाए जाते हैं कि हमने जिनको रहबर माना है उन्होंने हमें मारने का, जलाओ घिराओ का दर्स नहीं दिया, बल्कि अमन का और सलामती का पैगाम दिया है। और हमारे जहनों में ये होता है कि जिस हस्ती के नाम से ये जुलूस निकाला जा रहा है, हमने उस हस्ती का अदब
ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے. ہمارے ذہنوں میں اس ہستی کی نسبت ہوتی ہے, ہمارے ذہنوں میں رسول پاک کی نسبت ہوتی ہے کہ یہ رسول پاک کا نام لے رہے ہیں, ہم بھی اس میں شامل ہوں. لیکن کیونکہ ان ناسبیوں کے ذہنوں میں بغض امام حسین علیہ السلام ہے, بات پھر یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو پھر وہ ان جلوسوں کو بھی کبھی برداشت نہیں کرتا کہ جن میں ان ہستیوں کا نام لیا جاتا ہو, امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہو. تو یہ ناسبیت ہے جو کہ سر چڑھ کر بول رہی ہے. ایسے عناصر اسلام کے نام پر دھبا ہیں کہ جو ملک میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, ملک میں بدامنی پھیلاتے ہیں اور پاکستان کے امن کو یہ لوگ تباہ کرنا چاہتے ہیں. ان کی وجہ سے ملک میں امن قائم نہیں ہو پاتا. اور ایسے ہی عناصر ہیں کہ جو مذہبی طور پر انتہا پسندی کو ہوا دیتے ہیں ملک میں, اور پھر اس طرح کے شدت پسندی کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ان کو کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے. اور ایسے عناصر, ایسے ناسبی سوچ کے ملا کہ جو عزاداری کو روکنا چاہتے ہیں, جتنی مرضی تعداد میں آ جائیں اور جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی یہ کوششیں کر لیں, ان کی 1400 سال سے یہی کوششیں رہی ہیں کہ کسی طریقے سے عزاداری کو محدود کیا جائے, کم کیا جائے. اور اس کی وجہ, عزاداری کو روکنے کی ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ قاتلان امام حسین کو بھی بچانا چاہتے ہیں. اور یہ سازش بھی ملک میں بڑے زوروں شوروں سے کی جا رہی ہے. جو امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہیں ان کو بھی صحابی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ عمر سعد کے نام پر جو FIRs کا سلسلہ شروع ہوا, تو ان کا مقصد ہی یہ ہے کسی طریقے سے جو قاتلان امام حسین علیہ السلام ہیں ان کو بچایا جائے. لیکن یہ ہمیشہ ناکام ہی ہوتے رہیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے, اور ان کا مکروہ چہرہ ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. آپ کس بارے میں کیا رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور آپ یہ مختصر سی ویڈیو دیکھیں کہ جہاں پر اتنی انتہا پسندی ہے وہاں پر حسینی کس طرح سے امن اور محبت کا پیغام دیتے ہیں اور کس طرح سے اہل سنت برادران کا استقبال کیا گیا. یہ ویڈیو دیکھیں. ہمارے ساتھ خطیب مسجد گلزار مدینہ اہل سنت و جماعت کے خطیب ایک عظیم الشان جلوس کے ساتھ ہمارے ساتھ قاری محمد اصغر صاحب موجود ہیں. ہم قاری صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین, ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. اسلام سلامتی کا دین ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجسمہ اخلاق بن کے آئے ہیں. اس اخلاق کو, اس اتحاد کو, امن کو, سلامتی کو, کہ آپس میں پیار محبت ہو, یہ آپ اس مسلم باد لاہور گلزار مدینہ مسجد کے پلیٹ فارم سے کیا پیغام تمام امت مسلمہ کو دیں گے؟ میرے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بھاری اعمال اس کے ہوں گے جس کی اخلاق اچھے ہوں گے. اور اخلاق ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے دل جیت لیے کہ وہ